अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ फाइन। मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि आप अपनी प्रोफाइल को जो भी आप रिमोट जॉब के लिए या लेट सपोज़ रिमोट जॉब नहीं भी है तो जो जॉब है उसके लिए आप अपनी प्रोफाइल को रेलेवेंट कैसे कर सकते हैं। और मैं ये भी बताऊँगा कि मुझे कैसे पता लगा कि इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। तो बेसिकली जब आप किसी भी रिमोट जॉब के लिए आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा सुकून से टाइम देके जो भी उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको ज़रा पढ़ लिया करें। क्योंकि जो मेजॉरिटी जो गलती करी होती है, बेसिकली आपको ये देखना होता है कि मेजॉरिटी गलती कर रही है या मुझसे क्या गलती हो रही है, वो आपको देखना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लैकिंग होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि यार आपने सब कर लिया उसके बावजूद भी नहीं हो रहा। ये बहुत कम, बहुत एक्सेप्शनल केस होता है तो होता है, वरना नहीं होता। तो बेसिकली आप किसी भी जॉब के लिए जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, चाहे वो रिमोट हो गई, कोई सी भी जॉब हो गई, आपको उस जॉब के लिए अपनी रेज्यूमे को उस हिसाब से टेलर करना होगा। यानी कि जहाँ जहाँ जिस जिस कंपनी जिस जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे उस हिसाब से, यानी कि ऑब्वियसली पूरी चेंज तो नहीं होगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको काम करना होगा, ताकि आपकी, देखें बात सारी यही है, जितना आप उस कंपनी या जॉब के लिए रेलेवेंट होंगे, चाहे वो स्किल से रिलेटेड हो गई, चाहे वो किसी एजुकेशन से रिलेटेड हो गई, तो उतने आपके चांसेस ज़्यादा हैं। आपको बेसिकली अपने चांसेस देखने के, आपके चांसेस कितने हैं उस कंपनी में या उस जॉब को, कि मैं यार मुझे यहाँ से इंटरव्यू की कॉल आ जाए, मुझे यहाँ से जॉब लेटर मिल जाए, क्या टेक्निक्स हैं कि वो जॉब अचीव कर सकता हूँ। तो आपको इस तरह से देखना होता है, आपको हर चीज़ बारीकी से आपको देखनी पड़ती है। जितना डिटेल ओरिएंटेड होंगे, तो उतना आपको जो है समझ में आएगा कि अच्छा यार मेरे इतने चांसेस हैं या मेरे इतने चांसेस नहीं हैं। उस हिसाब से फिर आपको खेलना होता है। तो जब आप जो भी आप जॉब सर्च कर रहे हैं, लेट सपोज आपको भाई बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब चाहिए, तो आपको अगर बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब चाहिए तो उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में उन्होंने स्किल्स बताई हुई होती हैं, ठीक है, उन्होंने एक्सपीरियंस बताया हुआ होता है, और यानी कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स बताई हुई होती हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहला काम, और ये उस पर तो खैर बहुत सारी है वीडियोस भी हैं। सबसे पहला काम, उस उस जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ कीवर्ड्स होंगे जो बार बार मेंशन हो रहे होंगे, वो कुछ कोई स्किल्स के रिलेटेड होंगे, कोई बेसिकली स्किल्स के रिलेटेड होते हैं, तो उनको आपने फाइंड आउट करना है कि यार कौन सा कीवर्ड जो है ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि होता ये कि बेसिकली जब कंपनीज के पास जब आपकी रेज्यूमे आती है ना, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल जो है वो डिजिटल का दौर है, तो हमें उसके हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना होता है, हमें अपने आप को रेलेवेंट करना होता है। उनके सिस्टम में वो रेज्यूमे हज़ार, पता नहीं कितनी 10,000 रेज्यूमे आई, तो जो सिस्टम है वो बेसिकली उस रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करेगा जो उस कीवर्ड से मैच आउट करेगी इसके, तो वो यानी कि वो जिसमें कीवर्ड ऑब्वियसली रेलेवेंट होंगे, ज़्यादा होंगे उस जॉब को लेके 80% 90%, तो वो उसको शॉर्टलिस्ट कर लेगा। तो आपने ख़ास तौर पे, अब ये दौर गया कि आपके पास एक रेज्यूमे है, आपने उसको जो भी है अपडेट किया, एक थोड़े टाइम बाद फिर आपने सीवी सेंड कर दी, जो भी एक जनरल सी रेज्यूमे है, ऐसा नहीं होगा। अब आपने बेसिकली करना ये कि जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब के जो कीवर्ड्स हैं, वो आपको कीवर्ड्स, चाहे वो टाइटल के रिलेटेड हो सकते हैं, वो स्किल्स के रिलेटेड हो सकते हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स के रिलेटेड हो सकते हैं, वट वो आपको अपनी रेज्यूमे में इंक्लूड करने होंगे। और हो सकता है कि आपको अपनी जॉब टाइटल भी जो है वो चेंज, देखिए जॉब टाइटल इतना मैटर नहीं करता। लेट सपोज आप जो हैं मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस, आपकी अभी फ़िलहाल जॉब चल रही है और आपको जो है जॉब आपको चाहिए मार्केटिंग एनालिस्ट की, तो आप बेसिकली करेंगे ये कि जो भी आप रेज्यूमे आप सेंड करेंगे, तो आप उस पर अपनी, आप जो जॉब टाइटल है वो आप ये शो नहीं करेंगे कि आप मार्केटिंग एंड एज ऑपरेशन काम करें, आप शो करेंगे आप यू आर वर्किंग एज मार्केटिंग एनालिस्ट। सही है, तो उससे होगा ये कि, क्योंकि देखिए जॉब टाइटल से ये नहीं समझा कि ये एथिकली ये रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केटिंग ऑपरेशंस का मार्केटिंग से 19-20 का कोई फ़र्क होगा, वो चल जाता है, इसमें कोई मसला नहीं है। एथिकली बिल्कुल, एथिकली भी सही है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है इसमें। द पॉइंट इज यू हैव टू मेक योर रेज्यूमे एज रेलिवेंट एज पॉसिबल, ठीक है।
तो आपने कीवर्ड्स लाजमी वो देख कीवर्ड्स ढूंढने हैं कि वो जो ज़्यादा आए हुए हैं वो कीवर्ड्स आपने स्टफ़ करने हैं अपने रेज्यूमे में। फिर उसको फिर जब जॉब टाइटल या जो भी है स्किल्स हो गए वो जब आप उसमें इंक्लूड करेंगे उसको अच्छी तरह से और इम्प्रूव करेंगे और जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके चांसेस बहुत हाई होंगे कि वो जो रेज्यूमे आपने जो टेलर की है उस जॉब के रिलेटेड वो सेलेक्टेड वो शॉर्टलिस्ट हो जाए, शॉर्टलिस्ट होगी, फिर इंशाल्लाह आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो स्टेजेस होती हैं। पहले आपको देखना है कि आप थोड़ा सा रुक के कि यार मैं रेलिवेंट कैसे करूँ। मैंने अपनी अब रेज्यूमे रेलिवेंट कर लिया, मैं अब अप्लाई करूँगा, अप्लाई कर दिया आपने। सेकंड स्टेज ये कि अगर हो सके तो लिंक्डइन पे उस कंपनी के एचआर को आप कांटेक्ट करें और बोले मैंने अप्लाई किया, और अगर वो भी तो गुड है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखें, जब मुझे इतना एक्सपीरियंस हुआ, जब मैं किसी कंपनी में अप्लाई कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा रफली आइडिया होता है कि यार मुझे यहाँ से कॉल आएगी या नहीं आएगी। तो आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए ताकि आप थोड़ा सा वो श्योर हों कि आपके कितने चांसेस हैं। और उन यानी कि मुझे पता होता था कि यहाँ से कॉल आ जाएगी। फिर जब आपको कॉल आ जाएगी उसके बाद फिर आपको तैयारी करनी होगी कि यार मुझे अपना इंटरव्यू कैसे, अच्छा पहले तो एक स्क्रीनिंग इंटरव्यू हुआ बेसिकली आपका। स्क्रीनिंग इंटरव्यू में जो भी आपका ओवरव्यू है, पास्ट एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा यानी कि वो इतना वो ऑब्वियसली वो एचआर वाले ही करते हैं, तो वो आप यानी कि उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड इंटरव्यू बेसिकली आपके शायद हायरिंग मैनेजर से हो या जो भी है जो आपको हायर करना चाह रहे हो उसके लिए उससे हो। तो उसकी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि उसको कैसे टैकल डाउन करना है। उसको आप इस तरह से टैकल डाउन कर सकते हैं कि अगर लकीली आपको पता हो कि आपका इंटरव्यू कौन ले रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर आप उसकी प्रोफाइल पे आ सकते हैं। प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको उस बंदे का आइडिया होगा कि उस बंदे को क्या क्या अच्छा लगता है, क्या क्या अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपका इंटरव्यू कौन ले रहा है, आप ज़्यादा रेडी होंगे, आपको पता होगा कि यार मुझे किस ग्राउंड पे ज़्यादा बात करनी है, आप उससे इमोशनली कनेक्ट कर सकेंगे। सारा जो आपका जो भी इंटरव्यूअर है, जब आप उससे इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं, इमोशनली मेरा मुराद है कि भाई आप दोनों का एक जैसा एक्सपीरियंस है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है किसी चीज़ को लेके, आप दोनों सेम पेज पर हैं, तो जो इंटरव्यू ले रहा होता है ना उसका डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि वो थोड़ा फेमिलियर होता है। ये लोगों में एक चीज़ है, अगर आप अपने आप को लोगों में जिससे भी आप बात कर रहे हैं फेमिलियर करा सकते हैं, हो सकता है वो अननोन पर्सन हो, तो आप ज़्यादा अच्छा कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप ज़्यादा अच्छा कनेक्ट कर सकते हैं तो आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स जो कनेक्ट नहीं कर पाए कि वो जॉब को अचीव कर सकें। तो इस तरह आपको हर लेवल पे कि यार वो सीवी शॉर्टलिस्ट होने से लेके इंटरव्यू तक और जॉब हासिल करने तक आपको इस तरह से सोचना होता है यार कि, और हो सकता है कुछ केस में आपको नहीं पता हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू आपको फिर आपको अपने उस सिचुएशन के हिसाब से तय करना कि यार अच्छा ये सिचुएशन होगी तो मैं क्या जवाब दूंगा, मुझसे ये सवाल पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो आपको सिचुएशंस क्रिएट करनी होती हैं और उन सिचुएशंस के लिहाज से फिर आपको जो है अपने आप को तैयार करना होता है। क्योंकि तो और हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन के लिए रेडी ना हो तो आपको इम्प्रोवाइज़ करना होता है, तो आपको इन चीज़ों के लिए रेडी होना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा एंड में, जॉब्स हैं, हो सकता है पाकिस्तान में कम हो सकता है इतनी अपॉर्चुनिटी ना हो ड्यू टू रिसेशन, जो भी रीज़न है, लेकिन बाहर बहुत है। अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे अच्छी नीयत के साथ, देखें अगर आपको ये लगता है कि अगर आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप चीट कर सकते हैं, आप जो है यानी कि सिस्टम को आप ब्रेक कर सकते हैं, जो भी है, तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं और किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मेरा रेफरेंस है, या फिर मैं यहाँ से, मैंने बहुत सारे केस देखे हैं कि रेफरेंस की बेस पे जॉब लगी, 6 महीना जॉब की, उसके बाद दे कुडंट हैंडल इट। तो आपके पास स्किल भी होना चाहिए, परसिस्टेंस भी होनी चाहिए आपके पास, और नेटवर्क आपका तभी काम आएगा जब आपके अंदर टैलेंट और स्किल होगा, परसिस्टेंस होगी तभी, वरना कोई फ़ायदा नहीं है नेटवर्क वगैरह का आपके। ये याद रखेगा कि यार मेरी ये रेफरेंस पे, ये सिफारिश पे, पाकिस्तान में चल जाता होगा जो भी है वहाँ पे, लेकिन लेट सपोज अगर आपका नेटवर्क नहीं है तो आप सिस्टम चेंज करें, आप पाकिस्तान से बाहर जाएँ। मुझे पता है पाकिस्तान की क्या हालत है वहाँ पे, मेरिट नहीं है, तो आप उस सिस्टम में जब अपने आप पे काम करें, तो अपने आप को स्किल बनाएं, और फिर इन दी एंड होगा यही कि अगर जब आप मेरिट की बेस पे या फिर अपने आप को ऊपर काम करके जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो अगर कोई बंदा ऐसा टकराता भी आपसे जो कि मेरिट पे नहीं आया, आप उसको आराम से हरा सकते हैं। वो कोई आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो आपके लिए चैलेंज होगा ही नहीं, ये याद रखिएगा आप। तो लॉन्ग टर्म में मेरिट वाला ही जीतेगा।
हो सकता है पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा ना हो, बाहर का सिस्टम ऐसा ही है कि लॉन्ग टर्म में जो टैलेंटेड है, टैलेंट को कोई नहीं रोक सकतेगा, इतना याद रखिए। और जो स्किलफुल है, जिसके पास एनालिटिकल स्किल्स हैं, उसको फिर कोई नहीं रोक सकता, इतना आप याद रखिएगा। अपना आप ख्याल रखिएगा, अपने आप पे काम करें। अल्लाह हाफिज़।